गुड मॉर्निंग एवरीवन। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरी सुबह हो चुकी। हम यहाँ पे आ गए थे चाय बनाने और डुग्गू भी जग गया था। वो जब मैं जगती हूँ तभी जग जाता है। आप लोग हर वीडियो में देखे होंगे कि डुग्गू हर टाइम पे मेरे पास में ही होता है, इसका काम ही है। अब मतलब मैं कुछ भी करने जाऊँगी तो इधर उधर खींचता रहेगा कि ये है वो है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं पानी। सबसे मेरा पहला काम है कि मैं गर्म पानी पीती ही हूँ। तो ठंडी में हम सभी को देते हैं, लेकिन सब लोग नहीं पीते, लेकिन हम तो पीते ही हैं। हमेशा कोशिश यही करते हैं कि गर्म पानी पीना चाहिए और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। डुग्गू को चाहिए गुड़, लेकिन इस डिब्बे का ख़त्म हो चुका है। वो बस बोल रहा है गुड़ गुड़ गुड़। बच्चे के साथ सब कुछ मैनेज करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में कोई लेने वाला मतलब पकड़ने वाला नहीं है, खुद से उसको हर काम करना भी है, बच्चे भी देखना है, हर चीज़ देखना है, तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं हो गया मैनेज कर रही हूँ, मतलब आगे भी की और आगे भी करूँगी ही, क्योंकि अब थोड़ा सा बड़ा हो रहा है डुग्गू। और फिर जिस भगोना में था दूध, मैं उसी में फिर चाय बनाने लगी। थोड़ा सा दूध निकाल के बच्चों के लिए एक साइड चाय रख दी और एक साइड पानी मेरा गर्म हो रहा है। और चाय मैं आज मतलब बना रही हूँ थोड़ा सा 1 कप ज़्यादा, क्योंकि जो आया मैं उसको दिखाऊंगी। अभी आपको अभी नहीं दिखा रही हूँ, दिखाऊंगी कि कौन आया है मेरे घर में। और कोई मतलब अजनबी नहीं है, जान पहचान का ही है, कोई ख़ास है। आपको आगे दिखाऊंगी कि कौन आया है। पहले तो मुझे भी नहीं पता था और रात में ही आ गया था, मुझे पता भी नहीं था। बाद में पता चला कि हाँ कोई है। तो यहाँ पे हम इसमें डाले हैं शक्कर में लौंग, क्योंकि चींटियाँ आ जाती हैं तो हम शक्कर में लौंग डाले। बोलते हैं कि नहीं आती, तो ऐसा सच में हुआ कि हम जब इसमें डाल दिए लौंग तो चींटियाँ नहीं आई। अभी कई दिन से इसमें नहीं चढ़ी शक्कर में। और हम यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, ये सारे डिब्बे डिब्बे हम ऐसे जानबूझ के ऐसे रखें, क्योंकि मैं कई बार मतलब कि रख चुकी, ये सारे इधर उधर हो ही जाते हैं, तो हम इसीलिए ऐसे ही मतलब यूज करते हैं। आप लोग को मतलब देखने में ना अच्छा नहीं लग रहा, आप लोग सोच रहे होंगे कैसे में रहती है, कैसे यूज करती है हर चीज़, लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं कुछ अच्छा भी रखती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अब मैं फिर ले लूँ एक बार कुछ डिब्बे उब्बे इधर उधर का, लेकिन आपको हर चीज़ बनाने में ना बहुत टाइम लग जाता है। और आप कोई चीज़ बनाओ और वो मतलब कि अगर आप दोबारा आओ तो वो चीज़ ना रहे, आप खुद हर चीज़ करो, चाहे उसकी पैसे की बात नहीं है, चाहे 1 रुपए का चीज़ क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपने मेहनत से इतने शौक़ से बनाओ कोई चीज़ और नष्ट हो जाए, मतलब सही ना रहे, तो फिर मन नहीं करता कि वो चीज़ फिर आप लेके आओ करो। तो इसीलिए मेरा भी मन नहीं होता। फिर यहाँ पे चाय बन गई, डुग्गू को चाहिए था, उसको चाहिए था सुबह सुबह खाना। फिर रखी थी कल की पूड़ी और उसने सॉस डाला, इतनी बड़ी थाली लेके, और उसने सॉस डलवाया, वो भी सारे थाली में सॉस डलवाया कि मैं सारे थाली में खाऊंगा। फिर मैं यहाँ पे जा रही थी गईलारा से, क्योंकि वहाँ बाहर पे अभी तो सो ही रहे हैं देवर, और जो अभी आपको दिखाऊंगी वो भी। तो यहाँ बाहर है, यहाँ पे मतलब कि यहाँ रहती थी गाय, तो ये सारे चीज़ ना बहुत इधर उधर सा हो गया है। यहाँ पे मेरी गाड़ी भी खड़ी रहती थी। फिर यहाँ पे आ गए हम डुग्गू के पास। डुग्गू मतलब मैं थोड़ा सा बाहर क्या निकली ऐसे ही, तो उसने बुलाने लगा, फिर मेरा हाथ पकड़ के ले जा रहा है कि चलो मेरे पास। मतलब उसको सारा दिन मम्मी चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे डुग्गू कर रहा था थोड़ी बहुत पढ़ाई, अपना बैग पूरी बुक वुक सब कुछ ऐसे फेंका हुआ है। इस चाहे जितना जो भी ला दो ना, इसका ऐसे ही हाल रहता है, क्योंकि अभी छोटा भी है तो इतना समझता भी नहीं है कि इसको अच्छे से रखना चाहिए। ऐसे ही फेंकता रहता, फाड़ता रहता। उसके पापा बहुत सारे बुक उसके लिए लेके आए थे, और मैं तो बैग वैग जब वो छोटा था तभी से लेके रखी थी। मतलब एक शौक़ नहीं होता कि आप ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वैसे वाला था। तो उसका अभी किसी काम का नहीं, क्योंकि अभी वो स्कूल भी नहीं जाता। मैं जानबूझ के उसको स्कूल अभी नहीं भेजती, क्योंकि अभी वो छोटा है और इतना समझता भी नहीं है। थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो फिर उसको स्कूल में भेजूँगी। और यहाँ पे हम चाय छान लिए थे 3-4 कप, क्योंकि 3 कप देना था। और फिर बच्चों के लिए हम उसमें डाल दिए थे दूध, और इनको चाहिए था, डुग्गू को ये वाला कप बहुत पसंद है, तो हम इसको इसी कप में देते हैं। और अंश को, दोनों को इसी में दे रहे हैं। दोनों बस चाय बिस्किट खाएंगे
और दूध पी लेंगे। डुग्गू बहुत ही कम दूध पीता है, मतलब अंश को देख देख के ना वो भी थोड़ा थोड़ा करके पीने लगा, वैसे तो पीता नहीं है। फिर मेरी मतलब कि हालत थी खराब, और आप देख रहे होंगे ना, तो मतलब कुछ चेहरे पे लगाना और ना साबुन लगाना और ना ही बाल तो आप कंघी तो कर सकते हो और नहीं। और जिसको मैं दिखाने के लिए बोली थी वो यही है, ये मेरा भाई है, मौसी का लड़का। तो यहाँ पे आया है, रिलेशन भी है एक, मतलब एक साइड से ये मेरा लगता है भतीजा, ससुराल साइड से, और उधर से लगता है मेरा भाई। तो हम भाई ही मानते हैं क्योंकि बहुत ख़ास रिश्ता होता है भाई का। और यहाँ पे ये दोनों मस्ती कर रहे हैं, ये बना रहा है इसके चेहरे पे और ये बनवा रहा है। और फिर बहुत मार पिटाई हुई इन दोनों की, मतलब इतना झगड़ा करता है कि क्या कहे। तो बोल रहा था भाई कि ये तो एकदम से अपने पापा पे गया है। हम कहे हाँ, तो पापा पे ही गया है, चेहरे से और अकल शकल से हर चीज़ पे गया है कि मार मार के सबका एकदम काम तमाम कर देता है। और कोई ये इससे मतलब नहीं है, मतलब एक बार देख लेना तो ये पता नहीं कैसे पहचानता रहता है। तो इसको पता है कि हाँ ये मामा है, क्योंकि ये आता है ना तो कुछ इसको खाने पीने के लिए लेके आएगा और इसको ले जाएगा, फ्रूटी वूटी दिलवाएगा। तो इस बच्चे का मतलब ये है कि जो इसको खाने पीने का दे, जो करे, तो बस इसको ये पहचानता रहता है। एक है ऐसे मेरी बुआ का लड़का छोटू, तो उसको बोलता है बस उसका छोटू मामा, छोटू मामा। तो इसका यही काम ही हो चुका है, मतलब ये 2-3 लोग को अच्छे से पहचानते हैं। एक अंश हो गया, एक ये हो गया और वो छोटू हो गया, मतलब ऐसे करके ये पहचानता रहता है जो इसको खाने पीने का दे, बढ़िया इसको लेके जाए घूमे। तो यही इन लोग के चल रही थी मस्ती। हम भी उसमें बैठे थे, चाय वाय हो गई थी। फिर आया तो वो मुझसे मिलने, हम कहे तुम तो बताए नहीं रात में आ गए। बोला कि हाँ आ गए थे, हो गया। तो यहाँ पे जब उसको उधर से कर दिए तो उधर मारने लगा। यही सारी चीज़ें चलती रही। इनको संभालना बहुत ही मुश्किल काम है। ये मेरे घर का जो हाल है ना, तो कहीं ना कहीं मेरी ही कुछ है, कुछ गलती मेरी। अब पता नहीं क्या गलती, ये जो आप देख रहे हैं कलर ना, मैंने ही खुद से ऐसे करके सोचा पेंट करने का, फिर बट हुआ नहीं, मैंने उतने में ही छोड़ दिया। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ नहीं सही रहती। फिर हम बना रहे थे यहाँ पे खाना, फिर सुबह सुबह खाना ही बनाना पड़ता है क्योंकि टिफ़िन देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम बना दिए थे खाना, पैक कर रहे थे टिफ़िन। और बिना हल्दी का, मतलब बिना छौंकी बघारी सब्जी, बिना हल्दी का दाल, ये सारी चीज़ें थी। तो आज तो मतलब अच्छा ही लगा, रोज़ रोज़ नहीं अच्छा लगेगा ऐसे बिन उबली सब्ज़ी, लेकिन मैं मसाला वसाला डाल के बनाई हूँ तो थोड़ी अच्छी लगी थी। और मेरी टिफ़िन हो गई थी पैक, तो मैंने अंश को दिया कि जाओ अंश दे आओ मौसी जी को टिफ़िन। फिर बज गए थे, मतलब कि शाम टाइम हो रहा था। तो हम यहाँ पे खाए थे क्या बोलते हैं, फुटी ककरी। तो आ गया था, तो फिर डुग्गू भी खाया, अंश तो नहीं खाया, अंश को पसंद नहीं है। डुग्गू खाया, फिर उसके बाद हम खाना खाए क्योंकि हम सुबह पहले कर लिए थे नाश्ता, फिर नहीं किया। फिर बाद में हम खाए खाना, 4-5 बज गए थे। और डुग्गू सुबह से जिद कर रहा था आइसक्रीम के लिए, फिर उसके लिए अंश लेके आया आइसक्रीम। इतना जिद करता है ना, तो मतलब 5-6 पैक आराम से लेके आया। लेकिन वो मतलब इतना आइसक्रीम का इतना भक्त है कि ये सारा आइसक्रीम खा गया, एक दिन में ही सारा आइसक्रीम खा गया। हम फ्रिज में रखे, छिपा के रखे हर चीज़, लेकिन बस और चाहिए करके सब खा लिया। और नहीं बच्चे सब देख रहे हैं, मैं सोच रही थी इनको देने के लिए, उसने किसी को देने भी नहीं दिया, खुद खाए, यहाँ तक कि अंश भी नहीं पाया खाने के लिए। मेरी तो बात ही छोड़ो। फिर बज रहे थे 5, फिर हमने बनाया चाय और हम पी रहे थे चाय। यहाँ पे डुग्गू के लिए भी लेके आ गए थे चाय। फिर उसके बाद शाम टाइम 7 बज रहे थे, तो हमने लिया ये एप्पल और फिर डुग्गू को खिलाया, थोड़ा सा खाया। और अब हम जा रहे हैं सोने। मेरा खाना पीना हो गया, बच्चों का हो गया, बच्चे भी सो गए हैं, अब हम जा रहे हैं सोने। कैसा लगा ब्लॉग अब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।